नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद और खास बात में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज बात एक उसी मसले पर जो राजस्थान में इस समय काफी गूंज रहा है, रीट पेपर लीक मामला। कई इसमें ताजा घटनाक्रम भी काफी हुए हैं। यहां पर सरकार के ऊपर भी काफी आक्षेप लगे हैं। विरोधी पार्टियां लगातार सरकार को घेरने की कोशिश में जुटी है। वहीं पर बेरोजगार लोगों के लिए, बेरोजगार युवकों के लिए जो संगठन लड़ाई लड़ रहे हैं वो भी लगातार इस समय काफी मुखर है। और आज इसी मसले पर पूरी बातचीत होगी, चर्चा होगी। और चर्चा में भाग लेने के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं दीपक कुमार जी हैं, एडवोकेट योगेंद्र जोशी जी, पूर्व पुलिस अधिकारी, अरुण शर्मा जी ज्वाइन कर रहे हैं हमें कांग्रेस से, और निमिषा गौड़ जी हमें ज्वाइन कर रही हैं बीजेपी से। और कुछ ही देर में भरत बेनीवाल भी हमारे साथ जुड़ेंगे, जो खासकर बेरोजगार युवाओं के लिए इस समय संघर्षरत हैं। सबसे पहले अरुण जी, आपके पास आना चाहूंगा कि लगातार जो आरोप प्रत्यारोप, शब्दों के बाण जो लगातार कांग्रेस पर जो चल रहे हैं, और हालांकि कहा तो यह भी जा रहा है कि कांग्रेस लगातार एसओजी से जो कार्रवाई करवा रही है या एसओजी जो अपनी कार्रवाई कर रही है वो बेहतर है, लेकिन यहां पर ना तो इस समय यूथ उससे सहमत है और ना ही भाजपा। और भाजपा ने पिछले दिनों 2 दिन पहले भी जिस तरीके से प्रदर्शन किया, लाठी फाटा जंग हुआ, और लगातार इनका प्रदर्शन भी चल रहा है। तो सबसे पहले अब फाइनल कांग्रेस का क्या इस मामले में पूरा सोच है? देखिए प्रदीप, ये जब से रीट की परीक्षा हुई 26 सितंबर को, जी। और उसके बाद 4 अक्टूबर से ये चीजें प्रकाश में आना शुरू हुई। एसओजी ने जांच शुरू कर दी, गिरफ्तारियां शुरू हो गई अक्टूबर से ही। 10 अक्टूबर को 4 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। और जैसे जैसे एसओजी तह में जाती गई इसको, क्योंकि एसओजी इस समय पूरी एम्पावर्ड है, सरकार ने उसको पूरा ताकत दी हुई है कि हमें इसकी जड़ में जाना है और इसको समाप्त करना है। ये जो नया चीजें उत्पन्न हुई हैं जो इन दिनों, ये नकल की और परीक्षा के पेपर लीक होने की, देखो हम बहुत स्पष्ट हैं इस मामले में कि हम इस प्रदेश को बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश की तरह उस रास्ते पे जाने नहीं देंगे। हम इस मामले में बहुत कृत संकल्प हैं। और छात्रों से जुड़ा मामला है, अभ्यर्थियों का, तो काफी संवेदनशील मामला भी है। पर एसओजी की जांच पे देखिए, अभी तक कोई भी संदेह की नजर से देखे वो ठीक नहीं है, क्योंकि न केवल राजस्थान में सब लोग जानते हैं कि एसओजी ने इस बार बहुत ही बेहतरीन काम किए हैं, बाकी इस पर्टिकुलर मामले में भी वो जड़ तक जा रही है, बोर्ड के अध्यक्ष तक पहुंच गई है, आगे से आगे जहां जहां उसको रास्ते मिलते जा रहे हैं इन्वेस्टिगेशन में वो पहुंच रही है। यही नहीं, मुझे मालूम है प्रदीप जी, आपको जानकारी होगी, अभी गृह मंत्रालय दिल्ली ने भी एसओजी को एक खास ट्रॉफी दी है उसके अच्छे काम के लिए। एक राजीव दासोद साहब है, पुलिस के अधिकारी, उनको भी ये सम्मान दिया गया है, गृह मंत्रालय ने दिया है दिल्ली में। जी। खैर, मैं कहना ये चाह रहा हूं कि एसओजी पे संदेह करना इस समय बिल्कुल भी उसका कोई औचित्य नहीं है। ठीक है। और एक ये जो आपदा में अवसर देखने की जो बीजेपी की राजनीतिक शैली है, ये शुद्ध राजनीतिक फायदा उठाया जा रहा है इस बात का, क्योंकि एक संकट है और इनको लगता है कि और कोई मुद्दे नहीं है तो अब ये मुद्दा पकड़ लिया जाए। इसमें भी राजनीति पूरी है। आप देखिए, भारतीय जनता पार्टी में ये पहले डॉक्टर किरोड़ी लाल जी ने सबसे पहले मुद्दा उठाया और वो लीड लेते हुए दिखे, और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करते रहते हैं, बताते रहते हैं उनके पास सबूत है, इसमें काफी बड़े लोग इन्वॉल्व होंगे। आपने देखिए, बीजेपी ने उनको अपना कार्यालय भी यूज करने नहीं दिया शुरू में, अपने राजनीतिक कारणों से। बाद में कहीं से इशारा हुआ कि भाई ये बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है, इसमें तो
ऑफिशियल बीजेपी को भी कूदना चाहिए। विद द रिजल्ट आपने देखा, सतीश जी भी आ गए, और एक तरफ कटारिया जी जो इनके प्रतिपक्ष के नेता हैं, उन्होंने एक बार उजागर भी किया शुरू में कि एसओजी बहुत बढ़िया काम कर रही है, सीबीआई के जो पहले केस गए उनका हिसाब आज तक नहीं आया है। आनंद पाल के सीबीआई को केस दे दिया गया था, कितना टाइम हो गया है, क्या नतीजा आया है, और सीबीआई के पास कितना प्रायोरिटी है तो आपके लिए। निमिषा जी यहाँ पर क्या भाजपा आपदा में अवसर तलाश कर रही है? और दूसरी चीज की एक तरफ बीजेपी के जो सीनियर लीडर्स हैं वो एसओजी की तारीफ कर रहे हैं, लेकिन एक तरफ मांग उठ रही है यहाँ पर कि मामले की जांच सीबीआई तक दी जाए। प्रदीप जी, राजस्थान में छात्र छात्राओं के साथ छलावा करने की रीति नीति कांग्रेस की अब सबके सामने उजागर हो गई। भारतीय जनता पार्टी इसी रीति नीति को समाप्त करने का प्रयास कर रही है। आप ये देखिए कि रीट के पूरे मामले में 2 अक्टूबर 2021 को शिक्षा मंत्री, इनके पूर्व शिक्षा मंत्री कहते हैं कि बहुत बढ़िया हमने परीक्षा ली है, हमें शाबाशी दे दीजिए, और बहुत ऐतिहासिक रही है। प्रशासनिक व्यवस्था को इन्होंने ऐतिहासिक कह करके अपनी ही सरकार की पीठ थपथपाई, खुद की पीठ थपथपाई, और ये भी कहा यदि किसी ने बोला कि रीट परीक्षा में कुछ गड़बड़ हुई है, गिरफ्तार करो उसको, तानाशाही। अब आप देखिए धीरे धीरे एसओजी की जांच, प्रशासनिक कार्यवाही, प्रशासनिक चुस्तता, प्रशासनिक किसी भी सफलता का क्रेडिट यदि सरकार की राजनीतिक मंशा ले रही है तो बड़ा अशोभनीय है। एसओजी ने अपनी जांच करी और जांच में पाया कि पूरा पेपर चोरी हो गया था, और आप देखिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जमाने में कितना स्पीड से बाहर गया। 35 लोग कल तक गिरफ्तार, आज भी 2 लोगों के। आज बोर्ड का अध्यक्ष गायब है, कहाँ है कोई नहीं जानते, लापता है। पूरी की पूरी सरकार गिरफ्त में है और सरकार के मंत्री चुप हैं। चुप होकर के वो किस बात का इंतजार कर रहे हैं? ये राजनीतिक संरक्षण नहीं है तो क्या है प्रदीप जी? सीबीआई की जांच की मांग इसलिए क्योंकि सीबीआई की जांच से बच रही है सरकार, क्योंकि इसमें बहुत बड़े लोगों का नाम है। और मैं ये कहूंगी कि आपने छात्रों को हम बेरोजगारी भत्ता देंगे, भत्ता क्या, नौकरी देंगे। आज आप देखिए पूरे भारत में सबसे ज्यादा राजस्थान के अंदर बेरोजगारी दर है। आज बेरोजगारी दर पूरी तुलना कंपनी से 27% है, और यहाँ 30 लाख तो ग्रेजुएट बेरोजगार बैठे हैं। उसके बाद सरकारी नौकरियों में राजीव गांधी स्टडी सर्कल का सच सामने लाइए आप। नहीं, लेकिन सरकार तो लगातार वैकेंसीज निकाल ही रही है यहाँ पर लोगों के लिए। देखिए वैकेंसी निकालना और नाथी के बाड़े से सेलेक्ट करना, ये सबके सामने है। ये आप ये देखिए इतने बड़े घोटाले हो रहे हैं। आप ये बताइए, आरएस की परीक्षा होती है, आरएस की परीक्षा के साक्षात्कार में शिक्षा मंत्री के पूरे परिवार को एक जैसे नंबर मिल गए, और ये कहते हैं राजस्थान की जनता चुप रही है। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? हम लगातार सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं कि पूरे कार्यकाल की आप जांच करवाए, आप जांच से क्यों बच रहे? और आपकी चुप्पी जो है ना राजस्थान की जनता का जवाब देगी। एक माता पिता अपने बच्चे को पढ़ाते हैं, कोचिंग कराते हैं, परीक्षाएं आयोजित होती है और देते हैं, लेकिन आज ये सरकार यहाँ बैठकर कोई खास नहीं, संवेदनशील मुद्दा है। हम देख रहे हैं अरुण जी स्टेटमेंट दे रहे हैं। मैं ये पूछूंगी, आपको ये बताइए, आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है तो आपको यही क्षमा मांगनी चाहिए कि जो भी प्रक्रिया हो रही है उसमें जिनको तकलीफ हो रही है हम क्षमा मांगते हैं। ये कह रहे हैं निमिषा जी अरुण जी, आपकी जांच जो है ना, आपकी जांच नहीं है, आपकी संवेदनहीनता है, ये आपकी क्रूरता है। ये निमिषा जी, आपने काफी भावनात्मक संवाद बोल लिए, मेरे चश्मे पे भी कुछ व्यंग किया है, कोई बात नहीं। आपने व्यापम का नाम सुना है? आपको तो छात्राओं का सुनता है, तो आपको तो छात्राओं की अलावा जो है ना, आप प्रतिक्रिया में आप अपनी राजस्थान की बात कर रहे हैं ना, व्यापम पर डिबेट करिए, मैं काउंटर क्वेश्चन रिप्लाई करूंगी आपको अरुण जी, आप ये मत करिए। अरुण जी आप मुझे बताइए, अब चलिए आप उत्तर प्रदेश की बात कर रहे थे। आप उत्तर प्रदेश के अंदर यूपी टेट एग्जाम हुआ, वो लीक हुआ, उस परीक्षा को निरस्त कराया गया, छात्र छात्रा लौटे, परेशान हुए, लेकिन कोई छलावा नहीं किया उनके साथ।
2 महीने में एग्जाम वापस हुआ और जिन्होंने पेपर आउट किया उनके पे भी कार्रवाई बात हुई। तो आप छोड़ दीजिए, उत्तर प्रदेश में किस किस पे बुलडोजर चले उसकी बात छोड़ दीजिए, वो आपको नतीजा दुख है ना, आने वाला है आपको आपके बड़ा सामने। अफसोस है ना कि देखिए परीक्षा यूपी पेपर लीक यूपी करने की वाले तर्ज को पर आप राजस्थान में भी यूं तो बुलडोजर चल कार्रवाई चुका तो है यहाँ और भी पूरी होगी। बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है। भरत जी, लगातार देखिए जो रामकृपाल मीणा जो था उसके ठीक है, उसकी बिल्डिंग को जमींदोज कर दिया गया है, लेकिन यहाँ पर एक सवाल ये भी है कि बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने सरकार की बात नहीं मानी। ये एक नई चीज निकल कर आई है और इसीलिए ये पर्चा जो पेपर हुआ है ये लीक हुआ है। भरत जी। जी जी देखिए, बात भी माननी होगी। मैं तो ये नहीं कह सकता 100%, तो कोई ये भी नहीं कह सकते अब सरकार किस तरह से इस मामले को दबाने का प्रयास कर रही है। कभी तो सचिव पे डाल रहे हैं, कभी किसी पे डाल रहे हैं। किसी भी बड़े मगरमच्छ का हाथ जब तक नहीं होगा, इतनी हिम्मत नहीं है सचिव की भी और उससे नीचे वाले अधिकारी की भी। अगर मान लेते कि भाई चलो एक बार के लिए एग्जाम सेंटर से पेपर लीक होता तो फिर भी इस बात को मान लेते कि हाँ चलो ठीक है, ये पे होता तो अलग मामला होता। लेकिन ये हुआ है स्ट्रॉन्ग रूम से, आप देखिए पेपर लीक हो गया, ये बहुत बड़ी बात है। इसमें सबसे मेन पॉइंट है। और जब शुरू में जब मैंने एसओजी में मुकदमा दर्ज करवाया था इस मामले में, तो उस वक्त सबसे बड़ी हम लोगों का यही था कि भी हम लोगों ने पहले से इनको सारी जितनी सूचनाएं दी थी। मैंने किरोड़ी लाल जी को भी कुछ सबूत दिए थे, राजीव गांधी स्टडी सर्किल वाला भी मामला सबसे पहले मैंने कॉन्फ्रेंस की थी उसके लिए, छोटी उस लेवल पे सामने लाए थे इस चीज को। उसमें कोऑर्डिनेटर थे वो लोग सारे। इन लोगों को तो ये भी ध्यान नहीं था कि भाई कौन कौन लोग हैं। लेकिन भरत जी, यहाँ कांग्रेस का सीधे तौर पर यही तो कहना है कि इस पूरे मामले की जो काम आसानी से हो रहा था उसकी राजनीति की जा रही है, उसमें भाजपा भी राजनीति कर रही है और तमाम जो दूसरे लोग इस मसले को उठा रहे हैं, जो सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं, वो लोग भी राजनीति कर रहे हैं। देखिए, राजनीति करने का कांग्रेस मौका क्यों दे रही है? सरकार मौका क्यों दे रही है किसी को भी? आप करिए ना, अच्छे से साफ सुथरे तरीके से पेपर करवाइए। मैं तो किसी पार्टी से नहीं हूं, ना किसी से बिलोंग करता हूं, लेकिन गलत होगा तो उसका विरोध करना राजनीति है। तो ये तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये इनका जो व्यंग्य है इस चीज पे, पहली बात तो इनको ये बोलनी नहीं चाहिए बात। मैं तो ये कह रहा हूं कि भी आप तो एसओजी जांच करवाइए। दूसरा, सुभाष गर्ग जी आके सफाई दे रहे हैं। सुभाष गर्ग जी को आके सफाई देने की बजाय सीधा सिंपल सा एक काम था, उनको सीबीआई को खुद को जांच करवाने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पत्र लिख देना चाहिए था कि साहब आप सीबीआई से जांच करवा लो, हम कहीं भी गलत नहीं है, आपको इतना चिंता करने की जरूरत ही नहीं है, आप तो टेंशन फ्री होकर सीबीआई को जांच दे दो और सारे दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। ये तो एसओजी बहुत ईमानदारी से काम कर रही है इस बार। तो हमने हालांकि इसमें प्रगति रिपोर्ट मांगी, उसके बाद भजनलाल बिश्नोई और इनकी गिरफ्तारी हुई थी। 2 बार तो प्रगति रिपोर्ट मांग ली इस मामले में हमने कोर्ट से, एसओजी से, कि बीच में आगे क्या प्रगति रही, क्या क्या मामला हुआ, क्योंकि गिरफ्तारियां काफी समय से नहीं हो रही थी। भजनलाल पैरामेडिकल भर्ती में, जिसमें मैंने पहले मुकदमा दर्ज कराया था, आपको प्रदीप जी मैंने पहले ही बताया था, जो पैरामेडिकल भर्ती में भी जो पहले फर्जीवाड़ा हुआ था उसमें 419 फर्जी लोग फर्जी मार्कशीटें बनवा घुस गए थे। मुश्किल से मैंने उसमें वो मुकदमा दर्ज करवाया, वो भी कोर्ट के जरिए से, नहीं तो बिल्कुल ठंडा पड़ा रहा 2-3 महीने तक। और जो बिल्कुल राजस्थान के प्योर जो इंटेलिजेंट अभ्यर्थी थे वो पूरी तरह से बाहर हो गए, जिनकी 2-2 साल की डिप्लोमे पैरामेडिकल के 6-6 साल में हुए थे। एक तो यहाँ दुकानें चलाई रखी हैं अपन ने पूरे राजस्थान में, जो सरकारों ने 400 कॉलेजें खोल दी, इतने प्रशिक्षणार्थी तैयार कर दिए। अब सरकारी नौकरियां इनके लिए है नहीं, प्राइवेट सेक्टर में भी इनके लिए नौकरियां नहीं है, इनका शोषण होता है। 8-8, 10-10 हजार में सैलरी में। यहाँ पर अरुण जी आपसे जानना चाहूंगा कि जब ये तमाम सब तरफ से ये मांग हो रही है कि सरकार को इस पूरे मामले की तफ्तीश सीबीआई को सौंप देनी चाहिए, तो यहाँ पर आखिर वजह क्या है कि ऐसा क्यों हम लोग नहीं कर रहे हैं? एसओजी पर अगर पूरा भरोसा है पूरी तरह से, अब बिल्कुल क्यों नहीं होना चाहिए। हमें गर्व है राजस्थान की पुलिस पे, एसओजी पे, और हम कोई वजह नहीं देख पा रहे हैं कि इसको सीबीआई में क्यों दे दिया जाए। और मैंने जैसे अभी पहले भी आपको बताया कि सीबीआई को ट्रांसफर किए गए हैं, उसकी क्या प्रगति है? कुछ भी नहीं सर, अलवर वाला मामला था। नौजवान मैं एक बात कहना चाहूंगा, एसओजी ठीक काम कर रही है। तो जो एक चलता हुआ काम है, एक इन्वेस्टिगेशन है, आप एक हफ्ता रुकिए, सारे पर्दे खुलेंगे। ये चीजें इतनी आसान नहीं है। देखिए, हमें भी लगता है
ये जो दुर्घटना हुई है, जैसे अलवर प्रकरण में सारे सबूत नष्ट कर दिए थे, बहुत कुछ अच्छा निकलने सबूत वाला नष्ट है। करने आपको। हम इसको जड़ नहीं से सर, निकालने अलवर वाले मामले को आपने सीबीआई को दे दिया 2 मिनट में। मैं आपसे एक प्रश्न पूछना चाहता हूं अरुण जी सर, तुरंत प्रभाव से अलवर वाले मामले को जब सीबीआई में दे सकते थे, तो ये हालांकि वो भी बहुत बड़ा मामला था, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये तो कम से कम 26 लाख युवाओं से जुड़ा हुआ मामला है। वैसे 16 लाख अभ्यर्थी इसमें पेपर में बैठे थे, लेकिन उनके परिवारों का भी सवाल है, सभी के रोजगार का भी सवाल है। इस मामले को देने में इनको दिक्कत कहां थी? जब अगर फेयरनेस से ही सारा काम हुआ तो सीबीआई को जांच देने में मेरे हिसाब से तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। इससे दूध का दूध पानी का पानी। और आप और हम जितने भी लोग हैं, उनके घर वाले हों चाहे कोई भी रिलेटिव हो, सभी लोग रीट में एग्जाम में बैठे हैं, और हम भी ये चाहते हैं कि किसी जो फेयर अभ्यर्थी है उसको हर हाल में उसको न्याय मिले, क्योंकि उसकी बहुत बड़ी बुरी हालत है। 6-6 महीने के लिए वो जब आते हैं ना लोन पे लेके, जब यहाँ पढ़ाई करने के लिए जयपुर में, और वो कैसे कर करके दिन निकालते हैं और इतनी मुश्किल से तैयारी करते हैं। आज उनके दिल पे क्या बीत रही है, आपके उनके दिल की उनका दिमाग की मानसिकता नहीं समझ सकते कि क्या हालत है आज उनकी ये हालत है कि कोई भी पेपर तैयारी करे कि नहीं करे, या फिर पैसे अरेंज करना शुरू करें, कहीं से पैसे कमाना शुरू करें। योगेंद्र जोशी जी, आप क्या सोचते हैं कि मतलब क्या वाकई एसओजी सीबीआई में कोई ज्यादा फर्क नहीं है और जो चल रहा है वो बेहतर होगा? देखो प्रदीप जी, ये राजनीतिक पार्टियां और ये जितनी भी संस्थाएं हैं ना, ये सब कुल्हड़ में गुड़ फोड़ रहे हैं। सुना है क्या आपने? कुल्हड़ में गुड़ फोड़ते हैं। अभी किसी को कोई भी क्लियर नहीं है कि क्या करना चाहिए, एक्चुअल में क्या हुआ है और क्या होने वाला है। ये सारी की सारी चीजें ब्लाइंड है। आज देखिए, आपने ये दिखा होगा अखबार में कि साहब सरकार ने अध्यक्ष को और सेक्रेटरी को कहा है कि भाई आपने ये प्राइवेट आदमी काहे को लगा लिए, हमें शक है कि कहीं गड़बड़ हो जाए, आपने लगाए हैं। तो उनका ये कहना था कि भाई ये बहुत एक्सपीरियंस्ड आदमी है और ये इस तरह की बात है। मैं ये कह रहा हूं कि इसी से पता लग जाता है कि हमारे जो राज्य सरकार है उन्होंने अपनी बात तो कह दी कि भाई हमारा इसमें कोई रोल नहीं है, जो भी है परेशानी वो अध्यक्ष की है और वो सेक्रेटरी से संबंधित है या नीचे वाले। तो मैंने आपसे पहले भी कहा था 4-5 दिन पहले कि शिक्षा संकुल से ऊपर जांच नहीं जाएगी। और जहां तक सवाल है एसओजी का और जहां तक सवाल है पुलिस का, ये समान रूप से जो आईक्यू है ना, पुलिस का, एसओजी का, सीबीआई का, ये समान रूप से एक ही आईक्यू है। इसमें आईक्यू में कोई फर्क नहीं है कि साहब सीबीआई होगी तो अलग है। वो ये है कि सीबीआई चूंकि सेंट्रल गवर्नमेंट की एजेंसी है, तो स्टेट गवर्नमेंट का कोई भी अधिकारी, राजनेता या कोई छुटभैया उनके ऊपर दबाव नहीं डाल सकता। एसओजी स्टेट की सर्विस के हैं, यहाँ जो ये स्टेट गवर्नमेंट के अंडर में आते हैं। अगर खुदा न खास्ता ये चीज ऊपर नीचे जाती है तो बिना राज्य सरकार की अनुमति के एसओजी नहीं कर सकती। और इसी प्रकार से स्टेट पुलिस का मामला है। मेरा ये कहने का तात्पर्य है कि हम अगर बहुत ही ज्यादा इतने इंटेलिजेंट हैं तो अब तक के जितने केसेस पहले हमने सीबीआई को दिए हैं, हमें नहीं देने चाहिए थे, सारे के सारे एसओजी कर लेती। लेकिन क्यों दिए? कारण ये है कि हम राजनीतिक परिदृश्य को देखते हुए निर्णय करते हैं। ऐसी चीज जिसके अंदर राजनीति में हमारा नुकसान या फायदा होने वाला होता है, वो तो हम अपनी संबंधित एजेंसी को दे देते हैं, और जिसके अंदर बला टालनी होती है वो सीबीआई को दे देते हैं। ऐसे पूर्व में भी राजस्थान में केसेस हुए हैं जिनमें इस प्रकार का आचरण किया गया है। मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि प्रदीप जी, ये कुछ भी कर लें, अगर जब तक सीबीआई को जांच नहीं जाती, और वो भी तुरंत प्रभाव से, जैसे जांच जाए और वो 2 या 3 दिन में इसकी जांच चालू कर दे। आप देखिए, अक्टूबर नवंबर का ये मसला है, सितंबर से लेके अब तक का ये मसला है, इसमें अब तक कुछ भी नहीं हुआ। नीचे के लोग पकड़े गए। अरे भाई, नीचे के लोग क्यों पकड़े गए हैं? जिन लोगों को इस चीज की जानकारी उस समय हो गई थी और उन्होंने कार्रवाई नहीं की, या उन्होंने सरकार को नहीं बताया कि साहब ये ऐसे हो गया है, तो उन लोगों पर क्या कार्रवाई हुई अब तक? बिल्कुल, और शायद यही वजह है कि अब ये मामला अदालत भी पहुंच गया है। दीपक जी, आप लोगों ने भी एक याचिका लगाई हुई है, और उस मामले में भी कोई अपडेट है अभी? जी बिल्कुल प्रदीप जी, हमने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई थी। भागवत शर्मा बनाम स्टेट का केस हमने सबसे पहले फाइल किया था माननीय उच्च न्यायालय में।
जिसमें कि माननीय उच्च न्यायालय ने नोटिस भी जारी कर दिए थे संबंधित रिस्पोंडेंट्स को, और उसके बाद उन्होंने जवाब भी दिया है। लेकिन सरकार का टाला मटोली वाला रवैया के कारण बार बार इसमें लंबी लंबी तारीख दिए जाने की रिक्वेस्ट कोर्ट से की गई। इस वजह से अभी तक उसमें कोई आउटकम नहीं आ पाया। फिर हमने अर्ली हियरिंग की एप्लीकेशन लगाई है, और मुझे ये आपको सूचना भी दे दूं कि 8 फरवरी को हमारे ये केस भागचंद शर्मा, मधु नागर और एक दो और याचिकाएं एक साथ टैग करके माननीय न्यायालय के समक्ष लगाएगा, और ऑर्डर भी हो गए हैं, और होप निश्चित रूप से कोर्ट के सामने सभी फैक्ट्स रखे जाएंगे। इससे पहले भी हमने एसओजी की कार्रवाई के संबंध में जो लेटेस्ट अपडेट है वो भी कोर्ट को अवगत कराया है। कुछ सुप्रीम कोर्ट माननीय उच्चतम न्यायालय के जजमेंट्स हैं वो भी हमने सबमिट किए हैं। तो हमें पूरी उम्मीद है कि हम सीबीआई जांच की तो मांग है ही, लेकिन हम ये भी कहेंगे कि इस प्रक्रिया को जब तक स्टॉप किया जाए, क्योंकि सरकार तुरंत में 9 तारीख से काउंसलिंग का प्रक्रिया खत्म करके जल्दबाजी में ज्वाइनिंग करने की इच्छा शक्ति रखती है। तो हम ये न्यायालय में ये भी गुहार करेंगे कि टिल द फाइनल आउटकम नॉट कम इन्वेस्टिगेशन फ्रॉम द इन्वेस्टिगेशन। यानी आपको दीपक जी, आपको उम्मीद है कि 8 फरवरी को यानी 5 दिन बाद हाई कोर्ट में इस पूरे मसले को लेकर सुनवाई होगी, और जो चीज आप चाह रहे हैं शायद कोर्ट उस मसले पर पूरा अपना फैसला भी सुना दे। देखिए, कोर्ट हमेशा निष्पक्ष, उनको किसी भी राजनीतिक दल से कोई लगा लपेटी नहीं होती जी, और हम किसी भी राजनीतिक दल से नूरा कुश्ती में भाग लेना भी नहीं चाहते। ये 26 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। एक तरह से गलत को कोर्ट का एक जनरल प्रिंसिपल होता है कि 100 अपराधी छूट जाएं, लेकिन एक दोषी किसी निर्दोष को सजा ना हो। यही प्रिंसिपल यहाँ पे भी लागू होता है। जिस तरह का पेपर आउट हुआ है, जिस तरह के लोगों के संग चीटिंग हुई है, छल हुआ है, जिन्होंने मेहनत करके इतनी मेहनत से इन बच्चों ने पढ़ाई करी है, और उसके बावजूद जिस तरह से अखबारों में खबरें आ रही हैं, सरकार अब तो ये खुद मान चुकी है कि पेपर लीक हुआ है, लेकिन अब एक दूसरे के ऊपर टाला जा रहा है। हम सिर्फ सीबीआई की इसलिए जांच कराना चाहते हैं, हम पेपर को कैंसिल कराने के पक्ष में बिल्कुल भी नहीं है। हम तो सिर्फ ये माननीय न्यायालय में ये गुहार करेंगे कि अभी इस प्रोसेस को तुरंत स्टॉप कर दिया जाए, और सीबीआई से इंक्वायरी कराने तक अगर वो सीबीआई दोषी पाती है तो पेपर को निरस्त किया जाए, अन्यथा अगर वो दूध का दूध पानी का पानी कर देती है, हमें कोई आपत्ति नहीं। और इस मामले में सरकार को भी इनिशिएट लेना चाहिए। अलवर वाले कांड के माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 दिन में जांच दे दी, ये भी क्लीन चिट मिल जाएगी तो माननीय मुख्यमंत्री जी का चेहरा साफ होगा ना। आज जो डाउट हो रहा है जनता के बीच में कि सरकार के कुछ बड़े लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस वजह से हम सीबीआई की मांग कर रहे हैं, और हमें ये पूरी उम्मीद है कि माननीय न्यायालय में हमारी बात जरूर स्वीकार की जाएगी, क्योंकि इसमें 26 लाख लोगों के ईमानदारी के जो बच्चे पढ़े लिखे हैं, उन्होंने मेहनत करी है, उनके भविष्य का सवाल है। तो बिल्कुल, तो ये बड़ा मसला हो चुका है कि राजस्थान में जहां पर 26 लाख बच्चों के भविष्य पर यहां पर चर्चाएं हो रही हैं, सवाल उठ रहे हैं, और एक विडंबना कही जा सकती है कि किन परिस्थितियों में एक बेरोजगार युवक या युवती किन परिस्थितियों में अपनी तैयारी करती है, परीक्षाओं की तैयारियां होती हैं, एग्जाम दिए जाते हैं, इंतजार होता है उन्हें उनके नतीजों का और कामयाब होने का, लेकिन अगर वहां पर फिर इस तरह का मकड़जाल आ जाता है या सियासत उन मसलों पर खेली जाती है, तो वो वाकई भविष्य के लिए, उन युवाओं के भविष्य के लिए एक बड़ा सवाल और एक सोच ये भी कि क्या आने वाली जो परीक्षाएं होंगी या कहीं अगर दोबारा पेपर होते हैं तो वहां पर भी कहीं ऐसा तो नहीं कि अगर वो पेपर लीक हो गया तो फिर हम कहाँ के रह जाएंगे और किन हालातों का सामना करना पड़ेंगे। क्योंकि इस परिस्थिति में भी काफी कैंडिडेट्स से हम लोगों ने बातचीत भी की, और वाकई जो उन्होंने अपनी जो पीड़ा जाहिर की, किसी की शादी अटक गई, किसी का परिवार यहाँ पर बिल्कुल एक सोचनीय वाले मुद्दे पर यहाँ पर खड़ा है कि अब हम क्या करेंगे, हम वापस मेहनत करें, वापस तैयारियां करें, समय कितना है, कोई ओवर एज होगा, तो वो मुद्दे भी आने वाले वक्त में होंगे, चाहे जांच एसओजी करे, चाहे जांच सीबीआई करे। लेकिन गुजारिश यही कि युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ ना हो, ना सियासत हो, ना राजनीति हो, किसी भी तरह का कुछ भी ना हो, बस उन्हें उनका जो मेहनत है उनका नतीजा जरूर मिल जाए। आज के लिए फिलहाल इतना ही, और आप तमाम सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। नमस्कार।